एतजाज हसन साहब, रियासत ने तो पहले दिन से ये वाज़ेह कह दिया था कि 9 मई पर कोई माफ़ी नहीं होगी, और फिर हमने देखा कि जितने अफराद मिलिट्री तहवील में थे सबको सजाएं हुई। आज बाकी 60 अफराद को भी सजा सुना दी गई है। आप कैसे देख रहे हैं इस फैसले को, और इसके सियासी मंजरनामे पर क्या असरात मुरतब होंगे? ये सब सजाएं जुर्म हैं, जराइम हैं। कोई सज़ा नहीं हो सकती किसी सिविलियन को फौजी अदालत के तहत, और यही सुप्रीम कोर्ट का अभी तक का जो बाकायदा सुन के और बाकायदा फैसला है वो वही है, जिसको एक बेंच ने किसी हद तक उसमें एक उसके छेद किया हुआ है। अभी ये नहीं पता कि 9 मई का वाक़या था, हुआ क्या था क्या। एक लफ्ज़ उसके बारे में शहादत का पब्लिक में नहीं आया। एक लफ्ज़ जो शहादत या सबूत पेश किया गया है इन मुल्ज़िमों के ख़िलाफ़, वो पब्लिक नहीं हुआ, वो अवाम उन्नास तक नहीं पहुंचा, क्योंकि ये तो ओपन ट्रायल होने चाहिए थे। इन्होंने पिछली दफ़ा जब 2014 में 15 में लगी थी आइन को तरमीम किया गया था, आइन को बाकायदा तरमीम किया गया था इन अदालतों के जवाज़ के लिए, और इन्होंने 259 केसेस में अपना रिकॉर्ड पेश किया था पेशावर हाई कोर्ट में, और उसमें उन्होंने सबको बरी कर दिया था, सबको, क्योंकि सबके खिलाफ एक ही डॉक्यूमेंट था, उसका इकबाली बयान। उस मुल्ज़िम का, हर मुल्ज़िम से इकबाली बयान लेकर एक ही इबारत में इकबाली बयान, और हर मुल्ज़िम को सज़ा सुना दी इन्होंने। तो ये तो बिल्कुल लेकिन सर सुप्रीम कोर्ट की फौजी अदालतों को 9 मई के 85 मुल्ज़मान को सज़ा सुनाने की मशरूत इजाज़त मौजूद है, और लेकिन ISPR के मुताबिक तमाम मुजरमान के पास अपील और दीगर कानूनी हकूक भी मौजूद हैं। तो आपके ख्याल में आइंदा का लाहे अमल क्या होगा? क्या वो हाई कोर्ट्स में चैलेंज किया जाएगा ये फैसला? अपील किसको है? अपील भी फौजी अदालतों को है, फौजी अथॉरिटीज़ को है, आर्मी अथॉरिटीज़ को है, वो कमांडर को है अपील, वो कोई सिविलियन अपील तो नहीं है। सर हाई कोर्ट में नहीं होगी अपील के लिए ज़रूरी होगा नहीं, इनकी वो जाएगी आर्मी एक्ट के तहत जाएगी ना। अच्छा। फिर हाई कोर्ट में आना हो तो उसके लिए सबसे पहली ज़रूरत है कि वो जवाज़ दे अपने उस शहादतों की बुनियाद पर, कौन सी शहादत पे, किसकी शहादत पे, किसके वीडियो पर। उस वीडियो जो बनाने वाला फोटोग्राफर है उसको अदालत में पेश किया, उसकी जिरा हुई है, उससे पूछा गया कि ये तुमने फिल्म महफूज रखी थी, किसी से टैंपरिंग तो नहीं कराई, कोई कट एंड पेस्ट तो नहीं किया। सर चंद दिन कबल 25 मुल्ज़मान को सजाएं सुनाई गई, तो आलमी तौर पर तो काफ़ी दबाव आया, यूरोपीय यूनियन, बरतानिया और फिर अमेरिका ने भी मजम्मत की, लेकिन इसके बावजूद 60 मजीद लोगों को सजाएं सुनाई गई। तो आपके ख्याल में अब मजीद दबाव बढ़ सकता है, या फिर हमने भी कह दिया हुआ है कि एब्सोल्युटली नॉट? देखें जी, कमज़ोर हुकूमत है, बिल्कुल कमज़ोर हुकूमत है। एक डोनाल्ड लू ने लिखा कि प्राइम मिनिस्टर को हटा दो, इन्होंने प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ मूव शुरू कर दी, और उसने जितना टाइम से दिया था, 2 दिन दिए थे कि 1 दिन दिया था, उसी के अंदर इन्होंने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस बना दिया। अब ये तो इतने कमज़ोर हैं, डोनाल्ड लू के से इन्होंने पहले तो जो हमारी कोई आम कमेटी नहीं, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने ये 2 मरतबा, जिसमें वज़ीर आज़म जिसकी कर रहे थे सरबराही, एक दफ़ा उनमें शहबाज शरीफ थे जो सरबराही कर रहे थे, और उन्होंने 2 मरतबा कहा कि ये फैसला किया नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने जी डिमार्च करने का, हमारी वजारत खारजा डिमार्च एहतजाज करेंगे अमेरिका के साथ के कौन होता आप होते हो कि आपने इंटरफेरेंस की, और ये लिखा। बाद में हमारा ही लोग मुकर गए कि ये तो कुछ भी नहीं था। भाई तो एहतजाज आपने किस लिए किया था? एहतजाज इसलिए किया था कि आपको ये यकीन हो गया था, आपने ये मान ली थी बात, आपको ये कंफर्म हो गया था कि डोनाल्ड लू ने हमारे सफ़ीर असद मजीद को ये पैगाम दिया था कि कल या परसों के अंदर आप अपने प्राइम मिनिस्टर को हटाएं, वरना हम आपसे बहुत नाराज़ हो जाएंगे।
इतनी सी धमकी से ये इन्होंने सारा वो काम कर दिया जो इनके इंटरेस्ट में भी नहीं था। तो शहबाज शरीफ और ये हुकूमत तो बहुत कमज़ोर है, ये तो बिल्कुल उनके दबाव को नहीं सह सकेगी। सर, मुज़ाकरात की भी बड़ी धूम है। आज बानी पीटीआई ने अपनी मुज़ाकराती कमेटी से भी मुलाकात की है, तो अब 9 मई मुल्ज़मान को भी सजाएं हो गई हैं, तो इसके बाद आपको लगता है कि मुज़ाकरात आगे बढ़ सकेंगे? ये मुज़ाकरात तो गवर्नमेंट सिर्फ इसलिए कर रही है कि अमेरिकनों को कह सके हम बातचीत कर रहे हैं उससे डायरेक्टली। अच्छा, इसका और कोई मकसद नहीं है। ये तो इनको प्लॉय मिल गया है, और मैं नहीं जानता तहरीक इंसाफ वाले किस तरह इससे इसका मतलब है सर कि निपटेंगे, बैरूनी क्योंकि ये दबाव तो मौजूद उन्होंने- है और वो है प्रेशराइज, और जिस तरह से हुकूमत बयानात दे रही है कि हमें इससे कोई दबाव- फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो ट्विटर पे जो भी ट्वीट्स रिचर्ड गिरनेल करते रहे, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो एक कोने में एक बुजुर्ग बाहर बैठे हुए हैं इनके, जो ये सारी बातें इस किस्म की वो करते रहते हैं, कोई शर्म दिलाते रहते हैं, कोई हया दिलाते रहते हैं। उनके बारे में और मैं इससे ज़्यादा क्या कहूँ। वही हैं जो लगे हुए हैं, या एक इनके तारड़ साहब हैं जो वज़ीर इत्तलाआत हैं, एक दो और इन्होंने अपने साबिका बड़े वफादार कार्डर्स को भी बीच में डाला हुआ है, लेकिन इनकी बात नहीं बन रही, इनकी कोई नई खातिर खा किस्म की चीज़ नहीं बन रही, क्योंकि अमेरिका के दबाव से के आने के लिए में आने के या ना आने की खातिर ही तो इन्होंने टॉक्स शुरू कर दिए। यकदम जहाँ इमरान खान को कोई मिलने नहीं जा सकता था, बानी को कोई मिलने ही नहीं जा सकता था, उसके ख़ानदान वाले नहीं जा सकते थे, वहाँ अब ये अपनी टॉक्स के लिए अपने साथ बातचीत में इंगेज करने के लिए, ताकि अमेरिकनों को कह सकें कि आप पीछे रहें, बेशक हम इनकी जो इनकी शिकायत है वो दूर कर देंगे। ये टॉक्स में इस तरह बढ़ के चढ़ के आए हैं, किसको नज़र नहीं आ रहा। तो ये प्रेशर तो इन पे होगा ये अमेरिका का, जो भी अमेरिका कहे, मुझे नहीं क्या मालूम क्या कहेंगे, क्या मशवरा देंगे। तो इस सर इसका मतलब ये है कि ये प्रेशर सर काम कर जाएगा, जो बैरूनी प्रेशर है, और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अमेरिकी कांग्रेस के अरकान और फिर बरतानवी अरकान पार्लियामेंट भी बानी की रिहाई का मुतालबा कर रहे हैं। जी, हो सकता है काम कर जाए, हो सकता है, मैं ये नहीं कह सकता कि नहीं काम करेगा। अभी तक तो यही होता रहा है